हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पहले फ़र्क आपने किया था सासू माँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पूजा के बाद रमा जी आकर बैठक में बैठी ही थी कि उनकी बहू सौम्या झट से चाय बना लाई। माँ जी, चाय गरम ही पी लीजिएगा। आपके पसंद की अदरक इलायची की चाय है। और ये शॉल भी ओढ़ लीजिए, मौसम बदल रहा है, ठंड ना लग जाए आपको। सौम्या का यूं खुद का ख्याल रखता देख मन ही मन रमा जी खुश हो रही थी। ऐसी सुंदर सुघड़ बहू बड़े भाग्य से मिलती है। जाने कौन से पुण्य किए होंगे जो ऐसी प्यारी बहू मिली मुझे। रमा जी ये बात अपने हर आने वालों को बताती रहती। रमा जी का छोटा सा परिवार था। पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की नौकरी उसके पिता की जगह रमा जी ने लगवा दी थी। अपनी माँ के ये निर्णय विजय को पसंद नहीं आया था, जिस कारण विजय अपनी माँ और अपने भाई से चिढ़ासा रहता था। अजय की नौकरी तो लग गई थी, लेकिन आमदनी औसत ही थी। वहीं विजय ने कड़ी मेहनत से ऊंचा पद पा लिया था। सौम्या अजय की पत्नी थी और 2 साल पहले रमा जी के घर की बहू बनाई थी। सौम्या का जैसा सुंदर नाम वैसे ही गुण थे। अपनी सासू माँ का आदर करना, घर का काम काज करना और सबका ख्याल रखना, हर काम में सौम्या सर्वगुण संपन्न थी। कुछ समय बाद रमा जी ने देख सुनकर विजय की भी शादी रूपा नाम की लड़की से करवा दी। सौम्या और अजय ने अपने बड़े भाई भाभी होने के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए। समाज में सभी ने अजय और सौम्या की तारीफ मुक्त कंठ से की। जहां अजय सीधा स्वभाव का था, वहीं विजय का स्वभाव तेज था और उसकी पत्नी रूपा भी विजय के स्वभाव जैसी आ गई। थोड़े दिनों में ही रूपा ने घर की सारी बातें जान ली और अपने पति को भड़काने लगी। जब जेठ जी को ससुर जी की नौकरी बैठे बिठाए मिल गई है, तो माँ जी की जिम्मेदारी भी तो वही निभाए। विजय तो पहले ही इस बात पे अपनी माँ से थोड़ा नाराज सा था, सो उसके मन में भी ये बात बैठ गई और स्वर्ग से सुंदर घर में कलेश ने सेंध मार दी। आए दिन खटपट शुरू हो गई। थक कर रमा जी ने विजय से कह दिया, अगर वो चाहे तो अलग हो सकता है। विजय भी इसी ताक में था। सब बंटवारा हो गया और अपना हिस्सा ले विजय अलग हो गया। अपनी जिम्मेदारी के नाम पे कुछ पैसे माँ को भेजने लगा, जिससे कोई उस पे उंगली ना उठा सके। रमा जी अपने छोटे बेटे बहू के व्यवहार से टूट सी गई थी और बीमार रहने लगी। सौम्या एक पल भी अपनी सासू माँ को अकेले ना छोड़ती। जो देखता कहता है ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। देखते देखते साल से ऊपर बीत गया। इस बीच एक बार फिर विजय और रूपा पलट कर हाल पूछने ना आए अपनी माँ का। कुछ समय बाद सौम्या को बेटा हुआ। छठी पूजन के लिए अजय के बहुत आग्रह करने पे वे विजय और रूपा के घर आए। उनको देख रमा जी का चेहरा घृणा से भर उठा। छठी पूजन के लिए अजय की बड़ी बुआ भी आई थी। विजय और रूपा के व्यवहार से वो भी बहुत दुखी थी। आज रूपा और विजय को देख उनका सब्र टूट गया। अरे रूपा बहू, इसी शहर में रहती हो और 2 सालों में पहली बार ससुराल आ रही हो। क्या अपनी सासू माँ की जरा भी फिक्र नहीं तुम दोनों पति पत्नी को? बंटवारा घर का हुआ है, रिश्तों का नहीं। अपनी जेठानी को देखा कैसे अपनी सासू माँ की सेवा करती है, कैसे रिश्तेदारी निभाती है। वाक्पटुता में निपुण रूपा कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, बुआ जी, मैं तो चाहती हूँ माँ जी मेरे साथ भी रहें, लेकिन जेठ जी और जेठानी जी से ऐसा मोह है कि उन्हें ही उनका कहाँ मन लगे हमारे घर पे। और आप फिक्र की बात कर रही हैं? अरे फिक्र है तभी तो हर महीने विजय जी अपनी माँ को मोटी रकम भिजवाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए माँ जी से। अब तक चुप बैठी रमा जी का सब्र जवाब दे गया। अरे वाह रूपा बहू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति के पैसों की भूखी है? मैंने तो तुम दोनों को नहीं कहा था मुझे पैसे भेजने को। इस उम्र में मैं रुपयों पैसे की नहीं, अपने बच्चों के आदर और प्रेम की भूखी हूँ। विजय के भेजे पैसे आज भी वैसे ही अकाउंट में पड़े हैं।
विश्वास ना हो तो दिखवा लेना। मेरे लिए तो अजय और सौम्या ही बहुत हैं, जिनके पास धन भले ही कम हो लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के लिए आदर भाव बहुत है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, लेकिन फ़र्क तो आपने भी किया है अपने दोनों बेटों में। जेठ जी को ससुर जी की नौकरी दिलवा दी और विजय जी से पूछा भी नहीं। तैश में रूपा ने जवाब दिया। अब समझ में आया बहू, तुम दोनों पति पत्नी के इस व्यवहार का असली कारण। तो सुनो रूपा बहू, अजय शुरू से सीधा लड़का था और पढ़ाई में भी कमज़ोर था। वही विजय शुरू से मेधावी छात्र रहा। विजय को आसानी से अच्छी नौकरी मिल सकती थी, जो मिली भी, इसलिए मैंने वो नौकरी अजय को दिलवाई। याद रखना रूपा बहू, एक माँ बच्चों में कभी फर्क नहीं करती, लेकिन कमजोर की फिक्र थोड़ा ज्यादा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने विजय को कम प्रेम किया है। मैंने कभी अपने दोनों बच्चों में फर्क नहीं किया। और कुछ रुपये भेज मुझ पे एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं बहू, क्योंकि जब दिल में आदर भाव ही नहीं तो फिर पैसे भेजने का ढोंग क्यों करना। मेरे लिए तो तुम दोनों बहुएं भी एक समान ही हो। मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो महीने 2 महीने में इस बूढ़ी माँ का हाल पूछ लेना। मेरी सेवा को चंद रुपये पैसे से मत तोलना रूपा बहू, क्योंकि बुजुर्गों को पैसे की नहीं बस 2 मीठे बोल का लालच होता है। अपनी सासू माँ की बातें सुन लज्जा से रूपा का सिर झुक गया। आज अपनी सासू माँ की बातें सुन उसे अपनी गलती का आभास हो चला था। तो दोस्तों, ये कहानी थी एकता ऋषभ जी की। आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भी अपने घर में कैसे अपनी सासू माँ के साथ व्यवहार करते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी और खूबसूरत कहानी में।